अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी सबसे विनाशकारी दौर में पहुंच चुका है। आज फारस की खाड़ी में तैनात यूएस नेवी के विध्वंसक जहाज यूएसएस जॉन फिन से एक के बाद एक 13 टॉम हॉक मिसाइलें दागी गई। ये कोई सामान्य अटैक नहीं था, ये ईरान के कमांड स्ट्रक्चर पर सीधा वार था। अमेरिका और इजराइल ने आधिकारिक तौर पर दावा किया कि सटीक हमले में ईरान के 2 सैन्य कमांडर ढेर हो गए। क्या है पूरी खबर और कैसे टॉम हॉक मिसाइल की गूंज तेहरान तक सुनाई दे रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। ट्रंप के विनाशक हथियार मिडिल ईस्ट में बारूद बरसा रहे हैं। ईरान के सैन्य ठिकाने चुन चुन कर नेस्तनाबूद हो रहे हैं। टॉप लीडरशिप के बाद सैन्य कमांडरों का सफाया हो रहा है। ये वो वक्त है जब मिडिल ईस्ट की धरती एक बार फिर कांप उठी। ईरान के सैन्य ठिकाने ध्वस्त हो रहे हैं। वजह है अमेरिकी नौसेना का विध्वंसक जहाज यूएसएस जॉन फिन, जो इस समय फारस की खाड़ी में तैनात है। बीती रात उसने खलीफा को मौत का पैगाम भेजा है। दावा किया जा रहा है कि इस महाविनाशक जहाज से एक के बाद एक 13 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। टारगेट था तेहरान के बाहरी इलाके में मौजूद एक भूमिगत कमांड सेंटर, जहां ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। टॉम हॉक मिसाइलों ने एक एक करके इस परिसर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। दावा किया जा रहा है कि हमले में भयानक तबाही हुई है। इजराइल ने दावा किया कि इस अटैक में खातम अल अंबिया इमरजेंसी कमांड के 2 ईरानी कमांडर ढेर कर दिए गए, जिनका नाम अब्दुल्ला जलाली नसब और आमिर शरीयत है। ये दोनों ईरानी खुफिया विभाग के मेन कमांडर बताए जा रहे हैं। टॉम हॉक दुनिया की सबसे भरोसेमंद और घातक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। अमेरिका इसका इस्तेमाल फायर एंड फॉरगेट की रणनीति के तहत करता है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ये मिसाइल ईरान में कहर बरपा रही है। ये इतनी घातक है कि रडार के नीचे जमीन से महज 30 से 50 मीटर की ऊंचाई पर 890 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। इसका निशाना इतना अचूक है कि 1600 किलोमीटर स्थित खिड़की के भीतर भी धमाका कर सकती है। 13 टॉम हॉक मिसाइलों ने ईरान के सबसे सुरक्षित इलाकों को निशाना बनाया। लॉन्च करने के बाद हवा में ही अपना टारगेट बदलने में ये सक्षम है। अमेरिका और इजराइल के दावे के कुछ ही मिनटों बाद ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इजराइल के कई शहरों में हवाई हमले के सायरन गूंज उठे और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को रोकते हुए आसमान में चमकता दिखा। ईरान के पलटवार का असर खाड़ी देशों पर भी पड़ा। यूएई में फुजैरह पोर्ट के पास एक तेल डिपो को ईरानी मिसाइल ने निशाना बनाया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। यूएसएस जॉन फिन से दागी गई वो 13 टॉम हॉक मिसाइलें मिडिल ईस्ट के भूगोल और इतिहास को बदल सकती हैं। ईरान के लिए बेहद घातक झटका है। अमेरिका और इजराइल ने दिखाया है कि वो ईरान के भीतर सबसे सुरक्षित जगहों पर भी सटीक वार कर सकते हैं, लेकिन ईरान का पलटवार भी उतना ही विध्वंसक है, जिसने पूरी दुनिया को एक सैन्य संकट में डाल दिया है।